बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग और आज का व्लॉग बड़ा मजे का होने वाला है क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें जवाब मिलने वाले हैं। यंग टैलेंट को प्रमोट करना है और हमने पुराने चले हुए कारतूसों को बाहर निकालना है और यही टीम पाकिस्तान का मोटिव होना चाहिए। क्या ख्याल है, विराट कोहली का बाप आ गया है? क्या ख्याल है, हार्दिक पांड्या से भी कोई बड़ा बैटर आ गया है? मुझे लगता है कि बाबर आजम अब किसी खाते में नहीं आने वाला और मुझे यह भी लग रहा है कि जनाब वो जो ऑस्ट्रेलिया का है, वो जो एक टांग से खेलता था मैक्सवेल, अब वो भी किसी काम का नहीं रहा। और इसके अलावा वो जो स्विच शॉट मारता है और उसके बाद डेविड वार्नर जो कि कराची किंग्स से आ रहा है, अब वो सोच रहा है कि जनाब ये लौंडा जो है ये मेरे से बहुत आगे जाएगा और आगे चला गया, एक ही मैच में आगे चला गया। और विराट कोहली का बाप आ गया है, हसन नवाज आ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। अभी हमने इस यंग टैलेंट को चांस देना। हमने साइम अयूब के साथ भी ये किया। जब साइम अयूब ने पहली इनिंग्स अच्छी खेली, हमने कहा कि जनाब सईद अनवर की रिप्लेसमेंट आ गई है, सईद अनवर की डिटो कॉपी आ गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साइम अयूब जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए। साइम अयूब जो है वो स्ट्रगल करते दिखाई दिए और उन्हें 19 मैचेस दिए गए। 19 इनिंग्स के बाद साइम अयूब का जो बल्ला है वो बहाल हुआ। तो हमने अभी किसी को विराट कोहली, बाबर आजम, रिजवान, डेविड वार्नर, हार्दिक पांड्या, इससे किसी से कंपेयर नहीं करना। इस लड़के को अपनी गेम खेलने दें। ये लड़का पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करेगा जो पाकिस्तान क्रिकेटर चाहते हैं, मैनेजमेंट चाहती है। मुझे लगता है कि हसन नवाज में वो टैलेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या इनिंग्स खेली है। 2 मरतबा पहले दोनों T20 मैचेस में 0 पर आउट होने के बाद सेंचुरी स्कोर करना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के मुताबिक है। आज के इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड जो कि अभी भी खत्म हुए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स, रन के अंबार, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड की फहरिस्त गिनवा देता हूं। शायद बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी टूट गए, शायद नहीं, कंफर्म टूट गए। एक तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रिकॉर्ड बना है 75 रन पावर प्ले में हुआ। ये तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट की आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 75 रन इन पावर प्ले विद लॉस, एक विकेट के नुकसान पर, ठीक है ना। उसके बाद छक्के, न्यूजीलैंड ने 20 ओवर पूरे खेले और उन्होंने सिर्फ 10 छक्के लगाए और पाकिस्तान ने जनाब पहले 10 ओवरों में 8 छक्के लगा दिए। ये भी रिकॉर्ड है, बस आप गिनते जाइएगा। उसके बाद रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं कि जनाब हसन नवाज ने बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम वाहिद बैटर थे T20 में जिनको टुक टुक और स्लो और ये फजूलियात कही जाती थी ना, ठीक है। बाबर आजम ऑल्दो वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करता अब फिलहाल, याद है फिलहाल, अच्छा, वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करता। लेकिन बाबर आजम ने जनाब 100 रन बनाए थे 49 बॉल्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन सेंचुरियन। आपको याद होगा ये मेरे ख्याल 2021 की बात है। लेकिन आज 2025 में, आज 21 तारीख है ना, बिल्कुल 21 मार्च 2025, इस यंग नौजवान ने, हसन नवाज ने 100 रन बनाए हैं 44 गेंदों पर ऑकलैंड के ग्राउंड में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उनकी हैवी साइड थी। एक ये भी रिकॉर्ड बन गया। अब ये टोटल 3-4 रिकॉर्ड 3 हो गए ना। उसके बाद पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो गया 4th 200 प्लस चेज, ये चौथा रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद जनाब एक और रिकॉर्ड ये हुआ है कि पाकिस्तान ने, अच्छा मजे की बात है, 20 ओवर फिर पूरे नहीं खेले। पाकिस्तान टीम जो है वो ओवर्स पूरे नहीं खेलती, फिर नहीं खेले। लेकिन अब ये जो पूरे ओवर नहीं खेले ना, ये पाकिस्तान के हक में आ गए। 16 ओवरों में 205 रन का टारगेट चेज कर लिया है, 205 रन का। टॉस जीतकर सलमान अली आगा ने जनाब पहले फैसला किया कि हम करेंगे आज बॉलिंग, देखते हैं कि कितना कुछ स्कोर कर लेते हैं, देखते हैं। वो जो दूसरी दफा आके पहले 2 मैचेस में उन्होंने जो हाल किया है ना, अब देखते हैं कितना कर लेते हैं। तो 207 रन जो है ना वो बना दिए गए 16 ओवरों में। अच्छा, लक, जो बात यह कि लक ऑलवेज फेवर द ब्रेव्स, ठीक है ना, जो हमेशा तगड़े होते हैं ना, जिनको अपने असाब पर पूरा भरोसा होता है कि हम ये कर सकते हैं, लक हमेशा उनका साथ देती है। और आज ऐसा हुआ है। हारिस ने 41 रन बनाए, उन्होंने किया अग्रेसिव इनिंग्स के लिए, स्टार्ट अच्छा मिल गया। हारिस पे बहुत बात हो रही थी। उसके बाद जो सलमान अली आगा आए हैं, उन्होंने भी विद इन नो टाइम, मेरे ख्याल गालिबन 20 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स खेली है। अच्छा, एक क्रेडिट तो सलमान अली आगा को जाता है आज एक क्रेडिट सलमान अली आगा को जाता है, वो मैं बताता हूं क्या है। जरा मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये बंदा कौन था जिसने यूनुस खान को 199 रन पर रन आउट करवा दिया था अपने चक्रों में। ये बंदा कौन था वो जरा कमेंट्स में बताइएगा। और एक ये जवान था कि जब हसन नवाज से 16वां ओवर चल रहा था, स्कोर रह गया था टोटल 7 या 8, ठीक है ना, तो हसन नवाज ने हिट किया, वो दायरे में गिर गया। बड़ा हिट खेलने के लिए जा रहा था क्योंकि सेंचुरी करनी थी, 97 पर खेल रहा था उस वक्त हसन नवाज, ठीक है। ये मेरे ख्याल 15 ओवर और 3 गेंदें हुई थी, उसमें जनाब उसको सिंगल लेना पड़ गया। उसने अफसोस का इजहार किया कि यार अब जो स्कोर थोड़ा है, मुझे उधर से 3 रन चाहिए, उधर से टोटल 6-7 ओवरऑल टारगेट में चाहिए। आगा ने कहा कि इजी हो जा बॉय, मैं खड़ा हूं ना, मैं तुझे सिंगल करा के दूंगा। ये वो चीज थी जो धोनी ने विराट कोहली को उसके उस टाइम पे जब वो स्टार्ट था, उसने कहा कि ना विनिंग शॉट से ज्यादा तू मारेगा क्योंकि मैच तू बना के आया, इसलिए विनिंग शॉट से ज्यादा तू मारेगा, सलमान अली आगा ने कहा है।
उसने कहा आराम से उसने सिंगल ली है और उसके बाद उसको आने दिया और उसने अगली 2 गेंदों पर 2 चौके मार के मैच को साइड लाइन करवा दिया। ये होते हैं बड़े खिलाड़ी। और एक वो खिलाड़ी हैं जो एक तो अपने होते हुए भी टीम के लिए बदकिस्मती का बायस बनते थे, ठीक है, अपने होते हुए भी 199 पे यूनुस खान को आउट करवा देते थे। अच्छा 199 या 299 ये जरा मुझे कमेंट्स में कंफर्म कर दीजिएगा, आप लोग बता दीजिएगा यूनुस खान उस टाइम किस स्कोर पर खेल रहा था जो रन आउट करवा दिया गया और उसको जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई उस शख्स को, ठीक है। और आज भी वो पूरी डिटाई से पाकिस्तान टीम को तबाह करने के दाने पर तबाह करने की तरफ जुड़ा हुआ है। लेकिन 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 उसका एक कारिंदा जो उसने छोड़ा हुआ टीम में और दूसरे एंड पे 10 खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। सलमान अली आगा ने कहा था जनाब 3 कंडीशन है मेरी, ये बंदा किसी तरीके से टीम से बाहर निकाल दो, मैं आपको T20 वर्ल्ड कप जितवा के दिखाऊंगा, मैं आपको मैचेस जितवाने लगूंगा, क्योंकि ये बंदा टीम में ग्रुपिंग का बायस बनता है, ये ग्रुपिंग करता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ जनाब, वो टीम में अभी भी है क्योंकि वो तगड़े रिसोर्सेज हैं। बहरहाल हुआ ये है कि न्यूजीलैंड ऑकलैंड में इनका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ऑकलैंड में 29 मैचेस ये मिला के खेल चुका है और न्यूजीलैंड 18 मैचेस हार चुका है। इसका मतलब ये है कि 9 और 2 11 मैचेस जीता है, 18 मैचेस हारा है, ठीक है ना। इसलिए कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं। अब उम्मीदें बहाल होगी हमारी सीरीज में कम बैक करने की, हमने कर तो लिया, वरना ये जनाब 3-0 से सीरीज अभी भी उनके नाम हो जानी थी, लेकिन 205 रन का टारगेट देख के लगा तो हमें यही कि ये होने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रेडिट गोज टू बहरहाल हसन नवाज। बड़ी तनकीद हुई पहले 2 मैचेस में, हमने भी की, लेकिन हमने तनकीद बड़ा इसला की, हमें पता था, हमें यकीन था, हमने पहले भी कहा था। बहुत से एक्स जो क्रिकेटर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे कि हसन नवाज जो है ये टैक्टिकली बहुत साउंड प्लेयर है, इसने बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेली है T20 फॉर्मेट में, ये पता है इसको कि T20 फॉर्मेट कैसे खेलना। लेकिन मेरा ख्याल कि जो पहले 2 T20 में हर बंदा शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश कर रहा था, आते सारी बल्ला घुमाया कि शायद उसकी तरह हमारे भी वो 110-115 मीटर के छक्के हो जाएंगे, लेकिन हर बंदे का बल्ला शाहिद अफरीदी जैसा नहीं होता और हर बंदा उसी तरह आउट भी नहीं होता, ठीक है। बहरहाल आए शॉट मिस शॉट होते गए, आउट होते गए। बात की जाए हारिस की, बात की जाए हसन नवाज की, बात की जाए नीचे अब्दुल समद की, ये जितने भी नाम ले ना खुश दिल के, ये सारे जो है इस तरह से शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश में। अच्छा उससे मुझे याद है कि आज 2 तब्दीलियां की गई, वो तब्दीलियां का आरामद इस तरह से साबित हुई कि अब्बास अफरीदी जनाब काफी हद तक बेहतर बॉलर नजर आए इसमें, लेकिन अबरार को अच्छी खासी मार पड़ी है, अबरार को मार पड़ी है। अब देखना यह है कि अगले जो 2 मैचेस हैं पाकिस्तान ये सीरीज अगर तो जीतना चाहता है तो अगले दोनों मैचेस पाकिस्तान को जीतने होंगे, विच इज नियरली इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। ये 205 रन भी आज हो गए, ठीक है। अब हमने इसको कोई बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाना। उस लड़के ने भी पोस्ट मैच उसमें कहा है कि जनाब मुझे किसी किस्म का डर नहीं था, किसी किस्म का मेरे पास प्रेशर नहीं था। सबसे मजे की बात मुझे याद आ गई कि उसने उर्दू में इंटरव्यू दिया है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो रिजवान की इंग्लिश पे ना जनाब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरा तो रिजवान को भी मैसेज, बाबर की इंग्लिश में मजाक उड़ाते हैं, बाबर को भी मैसेज कि जनाब प्राउड टू बी पाकिस्तानी, आपको फख्र होना चाहिए पाकिस्तानी, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हम उर्दू में जनाब बात करेंगे, हम सारा कुछ उर्दू में करेंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती। तो आज हसन नवाज ने 100 स्कोर कर दिया। आपका बल्ला बोलना चाहिए, आपकी जबान नहीं। बल्ला बोलेगा तो पूरी दुनिया आपके हक में बोलेगी, आपकी जबान बोलेगी, और बल्ला खामोश होगा तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोलेगी, और ये बहुत से लोगों के साथ इस वक्त टीम में हो रहा है। बहरहाल बाबर आजम कोई बात नहीं शहजादे, यंग टैलेंट ने आपका रिकॉर्ड तोड़ा, आपको इस पर फख्र होना चाहिए कि हसन नवाज जैसा टैलेंट आया, ठीक है, उसने आपका रिकॉर्ड तोड़ा है। सिर्फ और सिर्फ 44 गेंदों पर 100 रन की इनिंग्स खेली, टोटल 105। बाबर ने उस वक्त टोटल 122 रन बनाए थे सेंचुरियन में 2021 में, और उन्होंने 49 गेंदों पर 100 किया था। तो लग तो ये रहा था कि ये टीम जो है 205 रन नहीं कर पाएगी, लेकिन अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि जनाब बाउंड्री छोटी थी, 65 मीटर 66 मीटर की बाउंड्री, 63 मीटर की। मेरी बात सुने जनाब, प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, ये वाले हमारे वाले प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं, उनके एक्चुअल फास्ट बॉलर जो है ना वो खेल रहे थे, ठीक है। उन फास्ट बॉलर्स ने इनको तगड़ी बॉलिंग की है, लेकिन हमारे बैटर्स ने अच्छा खेला। बाउंड्री चाहे छोटी थी, लेकिन उधर से बॉलिंग भी तो तगड़ी थी ना, खेलना तो उसी बल्ले से है ना, विकेट तो वही है ना, वो जनाब सारी स्पीडें तो वही है ना, ये सारी चीजें हैं। तो बहरहाल मैनी कांग्रेचुलेशन टू हसन नवाज जनाब। वो कह रहा था कि जनाब मैं कोशिश कर रहा था कि पहला सिंगल मैं ले लूं किसी तरीके से, ताकि जो 0 वाली स्ट्रीक है ये टूटे और मेरे खाते में जनाब 1 रन तो आए ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहरहाल 100 रन एक के साथ 2-0 शहजादे ने और जोड़े और 105 रन की इनिंग्स बनाई। कमेंट्स में आपने बताना कि हसन नवाज को सपोर्ट करना उसके हक में बेहतर था, और अभी से अगर बहुत से लोग इसको विराट कोहली बाबर आजम से मिलाने लग जाएंगे तो इसके साथ ज्यादती होगी या नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।